प्रभात एक हाथ में फाइल लिए ऑफिस के रिसेप्शन में काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वह जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था। बहुत नर्वस था क्योंकि उसकी पहली नौकरी जा चुकी थी और उस पर अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और एक बेटे की जिम्मेदारी थी। उसे इस नौकरी की सख्त से सख्त जरूरत थी। प्रभात ने करीब 1 घंटा इंतजार किया, तब कहीं जाकर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसकी नजर जैसे ही सामने बैठे कंपनी के डायरेक्टर्स पर पड़ी तो वह चौंक गया। वे 3 डायरेक्टर्स ही तय करने वाले थे कि नौकरी प्रभात को मिलेगी या नहीं। प्रभात और उनमें से एक डायरेक्टर मिस्टर अभय राठौर ने एक दूसरे को इस तरह देखा मानो पहले से एक दूसरे को पहचानते हो। इंटरव्यू में उससे कुछ सवाल पूछे गए। उसके सर्टिफिकेट, मार्कशीट देखी गई। प्रभात ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे नौकरी की सख्त आवश्यकता है। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरे पास बिल चुकाने तक के पैसे नहीं है। इंटरव्यू के बाद उनमें से एक डायरेक्टर ने कहा, प्रभात जी आप जा सकते हैं। कंपनी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप जॉब के लिए योग्य नहीं। केबिन से बाहर आकर प्रभात को अपना अतीत याद आ जाता है। प्रभात और अभय राठौर बचपन के अच्छे मित्र थे। स्कूल कॉलेज में साथ साथ पढ़े। प्रभात एक संपन्न परिवार से था, जबकि अभय की साधारण परिस्थिति थी। अभय दिन रात खूब मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करता, क्योंकि वह जानता था कि अच्छी शिक्षा ही उसकी आर्थिक परिस्थिति सुधार सकती है। वहीं प्रभात की दोस्ती बिगड़े आवारा लड़कों से हो गई। अपना करियर बनाने पर तो ध्यान ही नहीं रखता, बस लेक्चर बंक कर कैंटीन में बेहिसाब पैसे बर्बाद करता। देखो मेरे दोस्त प्रभात, 4-5 साल मेहनत से पढ़ाई कर लो, जिससे तुम्हारा आगे का भविष्य सुरक्षित हो सके। यूं अपने माता पिता का पैसा और उनकी मेहनत बर्बाद मत करो। अभय प्रभात को अक्सर समझाता। उसकी बातों से तंग आकर प्रभात ने अभय से अपनी बरसों पुरानी दोस्ती ही तोड़ दी। कॉलेज में टॉप करने के कारण अभय को दूसरे शहर में एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है। अभी कुछ ही समय पहले इसी शहर में कंपनी की ब्रांच में डायरेक्टर की पोस्ट प्राप्त हुई है और प्रभात आज भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। किसी भी जगह टिक कर काम नहीं कर पाता। उसकी 3 बहनों की शादी करने पर उसके माता पिता भी अब आर्थिक रूप से कमजोर हो चले थे। दूसरे दिन प्रभात अस्पताल में अपने पिता के ठीक होने के इंतजार में बैठा था। यूं तो उसके पास कई दोस्तों, रिश्तेदारों की लंबी कतारें थी, लेकिन अस्पताल में वह बिल्कुल अकेला था। उसे अपने पिता के अच्छे इलाज के साथ साथ मानसिक संबल की बहुत जरूरत थी। उसने खुद को इतना अकेला कभी नहीं पाया था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने देखा तो उसका वही दोस्त अभय था। अभय, तुम यहां? प्रभात बोला। पुराने परिचित से पता चला तुम्हारे पापा इस अस्पताल में भर्ती है, तो आ गया, अभय ने कहा। विदेश में किसी अपने को पाकर जैसे खुशी मिलती है, अभय को देखकर प्रभात को वैसे ही खुशी मिली। तुम बिल्कुल मत घबराना, सब ठीक हो जाएगा, बस अपना धैर्य मत खोना। अभय ने 5 लाख का चेक उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये चेक रख लो, इससे तुम कुछ नया काम चालू करो। माफ करना दोस्त, मैं डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठकर भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाया। हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत जरूर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। इस दोस्त की कभी भी जरूरत पड़े तो देर रात को भी फोन करने से नहीं हिचकिचाना, अभय बोला। अभय की बातों से प्रभात की आंखों से आंसू बह निकले। जब तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाएगा तो ये रुपए मैं घर आकर तुम्हारे माँ पापा के हाथ से ही वापस लूंगा, अभय बोला। थोड़ी देर में अभय चला गया। जाते जाते वह हॉस्पिटल काउंटर पर प्रभात के पापा का एडवांस बिल भी जमा कर गया। प्रभात के दिल से अपने दोस्त के लिए दुआएं निकली। दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता कभी भी खून के रिश्ते से कम नहीं होता। खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिनको सच्चे दोस्त जीवन में मिलते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर अपने दोस्त से दोस्ती मत तोड़ना। ये वो नायाब मोती होते हैं जो बिकते नहीं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।